सर वो ये तो हमने बातें करनी। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आप होलसेल मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं और होलसेल जो ये क्लॉथ मार्केट स्पेसिफिकली, तो फैसलाबाद की होलसेल जो है वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई जा रही है इसकी, और इंटरनेशनल भी मार्केट के अंदर। तो ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं जो आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में बड़े ही लो प्रोफाइल थे, गवर्नमेंट ने उनके ऊपर इतना फोकस नहीं किया, लेकिन वो बहुत ही चैलेंजिंग और डिमांडिंग हैं फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, और उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, वो ज़रा अगर हाईलाइट करते तो। देखें जी, उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा एक बिजली का इशू, बिजली की तारों का इशू, बिजली की तारों का इशू। हमारी मार्केटें चूँकि इतनी कंजेस्टेड है कि मार्केटों से मार्केटें निकलती है, और यहाँ पर जो तारों के जाल बिछे हुए ना, आप यकीन करें हर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकानों को आग लग जाती है और पूरी दुकानें जल जाती हैं। पिछले दिनों में पूरी एक मार्केट जल गई थी, मगर हमारी गवर्नमेंट ने कोई उस पर तवज्जो नहीं दी। हमने इस मार्केट में अपनी मदद आपके तहत एक मोटी वायरें लगाई हुई हैं, इस साइड पर अलग और उस साइड पर अलग। उससे अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा इशू नहीं है। हम ये कहते हैं कि तारों के जो जाल बने हुए हैं, जो जंजाल पुना ऊपर बना हुआ है, इसको कवर करके एक तार मोटी चली जाए, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है। अंडरग्राउंड हो जाए उससे अच्छा है, नहीं तो ओपन हो जाए। अंडरग्राउंड हो जाए तो उससे अच्छा है, उससे सिर्फ एक तार आए और दुकान के अंदर। एक बात, ये मसला हमारा मेन मसला है। इसके ऊपर से लिंक है कि आपके इधर कोई इंस्पेक्शन या कोई इस तरह की कोई रिस्पांस यूनिट फायर सेफ्टी के ऊपर या कोई इमरजेंसी फैसिलिटी है, जो कि अगर इस तरह के कोई इंसिडेंट जी अल्लाह ना करे हो, मगर हैं तो हैं, ज़रूर हैं। हमने ये नहीं कहते नहीं है। 11 22 बहुत अच्छा काम कर रहा है, फायर ब्रिगेड वाले बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर देखें उनको, चूंकि जब वो हम उनको बुलाते हैं, वो पानी इतनी प्रेशर से जाता है, जहाँ पर आग नहीं भी लगी होती तो वहाँ पर भी कपड़े को डैमेज कर देता है। उस पर भी बड़ी ज़रूरत है काम करने की, कि वहाँ पर कुछ केमिकल्स, अब जदीद दौर है, वो पुराना दौर नहीं है कि सिर्फ पानी के साथ हम आग बुझाते हैं। केमिकल्स ऐसे आ गए हैं कि वो केमिकल, मगर तवज्जो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फायर ब्रिगेड की जगह पे अब रोबोट आ गए, हमें कोई तवज्जो नहीं है। अब 8 बाजार हैं, घंटाघर चौक में एक मैप लगा होना चाहिए। मैप निशानदेही करे कि ये कपड़े की मार्केटें हैं, ये गारमेंट्स की मार्केटें हैं, ये दूसरी XYZ गोल किराने की मार्केट्स हैं, ये गल्ला मंडी है। क्योंकि ये 8 बाजार जितना भी है, ये होलसेल पूरे पाकिस्तान को, पूरे एशिया को सप्लाई करती है, मगर कोई तवज्जो नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ें देखें ना, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें कर ली जाएं तो इनसे बड़े ही ज़्यादा फ़ायदे मिल जाएंगे। अच्छा, फिर ये पार्किंग का इशू हो गया, बिजली की तारों का इशू हो गया, ये मैंने मैप का आपको बताया। फोर्थ वन आप देखें FBR के कुछ इशूज। हरासमेंट इतनी एकदम कर दी जाती है, छापे मारे जाते हैं, नोटिस भिजवाए जाते हैं, उससे पहले इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं दी जाती? इतनी आप इधर वो क्या कहते हैं कि इंस्टीट्यूट ऐसा क्यों नहीं बनाते जिससे ताजरों को आप अवेयरनेस करें, ताजरों को अवेयर दें कि यार ऐसा नहीं, ऐसा करें, ऐसा करने से। तो सोशल मीडिया का दौर है, आप तो FBR या जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको अवेयरनेस वो चलाने चाहिए, सोशल मीडिया कैंपेन्स। जी बिल्कुल, कि ये अगर आप इसको इस तरह कंप्लाई नहीं करेंगे तो हम इन्फोर्समेंट बाकी मीन्स के ज़रिए करेंगे। तो आई कि जिस तरह आप माशाल्लाह यूट्यूब रन कर रहे हैं, जी, तो गवर्नमेंट को भी इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आई थिंक हम भी सजेस्ट करेंगे कि वो आना चाहिए, और ताजिर हजरात को या जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है उनको अप्रोच करने के लिए एक तो ट्रेडिशनल पेपर वर्क है वो तो होना चाहिए, लेकिन अदर जो इमर्जिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ज़रिए भी अवेयरनेस और अप्रोच करना चाहिए, और फ्रेंडली माहौल हो। देखिए, जितना फ्रेंडली माहौल होगा, जितनी आप आज़ादी से काम करने देंगे, उससे हमारे मुल्क का भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। ऐसे तो मैं आसिफ साहब से भी कहूँगा कि जो हमारे फैसलाबाद के और भी मसाइल है, फैसलाबाद के जो मेरी नज़र में होलसेल मार्केटों के थे, वो तो मैंने 4 आपको मेन बताए। अच्छा, उसमें 5वां एक और भी बहुत बड़ा इशू है लॉ एंड ऑर्डर का।
हमारे सिक्योरिटी ताजरों की कतन नहीं है। कुछ फ्रॉडिये आते हैं मार्केटों में हमारे, क्योंकि इधर पढ़े लिखे कोई भी मार्केट में बंदे नहीं है। इधर वही एक झटका सा एक सादा सा काम चलता है, भाई आया वो माल लेके चला गया, हमें फ्रॉड में लेके आते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट और कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल कोई इधर वो नहीं है, नहीं है, रिटर्न सिस्टम नहीं है इधर। उसकी वजह से जो फ्रॉडिये है वो इतना फायदा उठाते हैं, सम टाइम हमें बोगस चेक दे जाते हैं, उस में आके सम टाइम हमसे माल उधार ले जाते हैं। अब कैश का काम नहीं है, उधार भी ना देंगे तो क्या करेंगे, करें तो क्या करें, मर जाएं। अच्छा वो क्या करते हैं, वो पुलिस वालों के साथ वो अब हर बंदे के साथ मिलते हैं और हम लोगों के पैसे दबा जाते हैं। हम ताजिर कुछ नहीं कर सकते। आप अगर पुलिस को हमारी को सीधा कर दें, ये बिजली के इशू ख़त्म कर दें, जो मैंने तारों का जंजाल पूरा कर दें, ये मैप बना दें, फैसलाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए आप ये काम कर दें, और पुलिस स्टेशन को हिदायत कर दें कि जो सही बंदा हो उसका साथ देना है, दूसरा बंदा कुछ भी कर ले, कोई सिफारिशें भी करे, फ्रॉडिये का साथ नहीं देना। एक तो इधर का मेरा जितनी बड़ी मार्केट है, एक मॉडल पुलिस स्टेशन होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और उसकी एक लाइजनिंग कमेटी होनी चाहिए जो कि ताजिर हजरात के साथ कोऑर्डिनेट और प्रॉपर उसकी एक फोकल पॉइंट्स पुलिस को देने चाहिए, ताकि अगर कोई भी इशू आता है वो डायरेक्ट उसके साथ कोऑर्डिनेट। बिल्कुल, ये आप लिखें जी, लाजमी पुलिस स्टेशन वाला मामला लाजमी लिखें। ये 5 चीजें हमारी लाजमी मेरी तरफ से लिखें एज ए प्रेसिडेंट होलसेल। अब आसिफ भाई बताएंगे क्या इश्यूज हैं फैसलाबाद के। आसिफ साहब अल माइक कर, आसिफ बताएं जरा कि क्या और इशू है हमारी मार्केट। इस वक्त फैसलाबाद में तो गुनाह, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक क्राइम और जो सुबह बैंक से लोग पेमेंट निकलवाने जाते हैं वो बिल्कुल गैर महफूज हैं। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर पर तवज्जो दी जाए और आवाम को यानी कि सहूलत दी जाए, यही मेन मसला है। जो अगर हमारी फोर्सेस सही हो जाएंगी तो सारा निज़ाम सही हो जाएगा। इसमें आपने ये बैंक का जिक्र किया, जो लोकल ताजरात हजरात है वो मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल अच्छा कैश का काम है, मैंने पहले ट्रांसफर का गवर्नमेंट ने ट्रांसफर बंद कर दिया। यानी अब पहले था कि अगर वो एक पैसे निकलाने पे पैसा कोई टैक्स था, लेकिन वो अच्छा था, पेमेंट आती थी हम किसी दूसरी। उन्होंने कहा दिया कि आप लोग इतना काम नहीं कर सकते, तो अब ये है कि काम वैसे ही चल रहा है, लेकिन वो कैश है, एक बैंक से लोग रकम निकाल के दूसरे बैंक में लेके जाते हैं और गैर महफूज है। सारा काम इन्होंने ब्लैक मनी कर दिया, कैश पे कर दिया, इसलिए मसले चल रहे हैं। रोज़ाना किसी ना कहीं जगह वारदात भी थे। इतना अच्छा है कि ब्रांचें सारी पास है, यानी कि बैंकों ने पूरी मार्केट जिधर जिधर काम है ना हमारा उधर बैंक बन गए। इसके बावजूद हफ्ते 1.5 हफ्ते में दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई यानी कि फ्लो पेमेंट का ज़्यादा है, बिज़नेस इधर ज़्यादा है, बिज़नेस हब है, मानचेस्टर है पाकिस्तान का, तो कोई ना कोई मसला फिर भी बन जाता है। और जो आप चीज़ें इधर से लेते हैं बेचते हैं, तो उसकी पैकिंग, उसकी जो वेयर हाउसिंग, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरह करते हैं? देखें वो तो हमारे एंड पे एक प्राइवेट सेक्टर का आ गया ना, उसकी पैकिंग और उसका जो मामला है वो तो आ गया। मगर अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों पर टाइम स्ट्रिक्ट कर दे ना कि ये इन लोडिंग का टाइम है, ये लोडिंग का टाइम है और ये अनलोडिंग का टाइम है, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ जाएगा। रश कम होगा, मामलात कम ख़राब होंगे, उससे इंशाल्लाह हमारी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। आज का सेगमेंट 3 हिस्सों में इंशाल्लाह हम करेंगे जी, लाजमी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसमें इंशाल्लाह करेंगे, ताकि सारी चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुँचे। अगर आप लोगों की ताजरों की कोई भी राय है तो लाजमी दें, ताकि हम अगली मीटिंग इनसे करने जा रहे हैं 23 दिसंबर को फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर में। कोई भी सदर सेक्रेटरी वहाँ पर आना चाहे मोस्ट वेलकम आए, अपनी राय दे। किस लिए? इस मार्केटों के लिए, अपनी ज़ात के लिए कोई राय नहीं हमें चाहिए, इस मार्केटों की तरक्की के लिए चाहिए। और बड़ा ही खुश हम इनको अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने हमारे बारे में सोचा, आके हमारी राय ली। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।